अभिषेक मिश्रा कहते हैं, प्रणाम अनंत श्री, नवरात्रि शिवरात्रि आदि शुभ मौकों में रात्रि का क्या महत्व होता है? क्या रात्रि में ध्यान साधना करनी चाहिए? कुछ कहें। अभिषेक, यूं अगर बिल्कुल पारंपरिक भाषा में जाएंगे तो लोग रात्रि के रहस्य और रात्रि की ऊर्जा और रात्रि के तमाम बातों का वर्णन करेंगे। उसमें कुछ बातें सही हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, लेकिन मूल बात क्या है कि जो ये रात का वातावरण है ये स्वाभाविक रूप से हमको विश्रामपूर्ण बनाता है, हमको रिलैक्स करता है। इसीलिए हमने रात्रियां चुनी है। दिन का अपना कोलाहल है, दिन की अपनी आपाधापी है, दिन का तनाव है, दिन का अपना सारा ढंग और ढांचा है, वो व्यक्ति को विश्राम में नहीं जाने देता। ये उपहार में प्रकृति के माध्यम से जो हमको रात मिली है, सूरज ढलते ही हम रिलैक्स होने लगते हैं, विश्राम स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर छाने लगता है, तो हम बहुत कम प्रयास में ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। जैसे लोग क्यों जंगलों में, पहाड़ों पे, हिमालय में ध्यान के लिए जाते थे? क्योंकि प्रकृति का सानिध्य, अनछुई प्रकृति का सानिध्य भी हमको विश्रामपूर्ण बना देता है, रिलैक्स कर देता है। तो कम प्रयास में ही हम अपने अंदर उस गहरे केंद्र की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे ही रात है। तो रात का अगर हम उपयोग करते हैं ध्यान साधना के लिए तो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। रात की अपनी मिस्ट्री है, अंधेरे का अपना एक लुभावनापन है, उसका मखमलीपन है, उसकी कोमलता है रात की। रात में सुकून भी है। अगर हम रात को माँ की गोद से जोड़कर देखें तो वो माँ की गोद जैसी है, माँ के गर्भ जैसी है, जहाँ पर हम सुकून, तृप्ति अनुभव करते हैं। तो इसीलिए हमने रात्रियों का चुनाव किया। रात है, ऐसा लगता है कि हम बस सिमट कर इसमें आराम से बैठ सकते हैं, वो जादुई हो जाता है। तो इसीलिए रात का उपयोग किया जाता है। रात का सन्नाटा, शांति। रात में तो ट्रैफिक तो थमता ही है ही, पशु पक्षी भी सो जाते हैं, उनका भी शोर खत्म हो जाता है, सब कुछ जैसे विश्राम में चला गया है। हमारे अंदर भी कोई हलचल, कोई कंपन नहीं हो रहा। ये कितना सुकून है। लेकिन उपयोग कैसे करेंगे लोग इन रात्रियों का? धूम धड़ाका, हैलोजन लाइट लगा के बड़ी बड़ी धूम धड़ाका, धम 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 धम। मतलब रात्रि का जो रहस्य है, कोमलता है, उसको नेस्ता नाबूद कर देना। और उनको लगेगा हमने तो रात्रि मना ली, नवरात्रि मना ली, शिवरात्रि मना ली हमने, तो क्या खाक मना ली? कुछ नहीं मना ली। रात्रि को रात्रि तो रहने दो पहले। रात्रि अपनी नीरवता में, अपने सन्नाटे में, अपने अंधेरेपन में रात होती है। रात से उसका रातपन ही अगर हम छीन लें तो रात बचती कहां है? तो पहले तो रात को रात रहने देना है और फिर रात के उस मखमली विश्राम में, उसके रहस्य में हमको उतरना है। उसका जादू वो ध्यानपूर्ण बनाएगा, विश्रामपूर्ण बनाएगा। और विज्ञान भैरव तंत्र में अभी जो हमने सूत्र लिए थे प्रकाश के थे। बस अगले ही सेशन में जो हम सूत्र लेंगे वो अंधकार से संबंधित है। तो तब फिर अंधेरे का और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है अंधेरा, क्यों इतना कीमती है। लेकिन रात का उपयोग हो सकता है बशर्ते रात को रात रहने दिया जाए।